प्यारे बच्चों, भाषा के इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। पिछले वीडियो का आप अध्ययन किए होंगे। आज हम एक नए वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे व्याकरण और व्याकरण के भेद। बच्चों, प्रत्येक भाषा के शुद्ध शुद्ध बोलने, शुद्ध शुद्ध लिखने और शुद्ध शुद्ध पढ़ने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं या नियम निर्धारित होते हैं। तो व्याकरण वह ज्ञान है, व्याकरण वह विद्या है जो भाषा के इन नियमों का संकलन एवं विश्लेषण करता है। संकलन एवं विश्लेषण करता है। तो इन नियमों के आधार पर हम भाषा का विकास करते हैं या भाषा का अध्ययन करते हैं। एक बार और बच्चों, प्रत्येक भाषा के शुद्ध शुद्ध लिखने, शुद्ध शुद्ध पढ़ने और शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए कुछ नियम निर्धारित होते हैं। तो व्याकरण वह विद्या है, व्याकरण वह ज्ञान है जो इन नियमों का यानी भाषा के इन नियमों का संकलन और विश्लेषण करता है। तो हम शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सीख जाते हैं। तो बच्चों, इस व्याकरण को अंग्रेजी में हम ग्रामर कहते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा अभी हमने बताया, वह ज्ञान या वह विद्या जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। आप देख लीजिए बोर्ड पर, व्याकरण के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, जिसे हम फोनोलॉजी कहते हैं। दूसरा है शब्द विचार, जिसे हम इटमोलॉजी कहते हैं। तीसरा है पद विचार, जिसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और चौथा है वाक्य विचार, जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं। आइए व्याकरण की 4 भेद को हम क्रमवार एक एक के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, वर्णों के उच्चारण, वर्णों के लेखन और वर्ण संयोजन यानी शब्द का निर्माण हम वर्णों से कैसे करेंगे, इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, उस शाखा को या उस भाग को हम वर्ण विचार कहते हैं। एक बार और, वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, लेखन और वर्ण संयोजन अर्थात शब्द का निर्माण हम कैसे करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। इस भाग को हम वर्ण विचार कहते हैं। दूसरा है शब्द विचार, इटिमोलॉजी। शब्द विचार भाग के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति यानी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस शब्दों के स्रोत क्या है, शब्दों का विकास किस प्रकार के हुआ है, शब्दों में परिवर्तन कैसे होते हैं, शब्दों की रूप रचना क्या है, इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, इस भाग को हम शब्द विचार कहते हैं। एक बार और, शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों के स्रोत, शब्दों के विकास, शब्द के परिवर्तन एवं शब्दों की रूप रचना के बारे में जब अध्ययन करते हैं, तो इस भाग को हम शब्द विचार कहते हैं। तीसरा है पद विचार। शब्द जब संयुक्त होकर वाक्य बनाते हैं, शब्द जब संयुक्त होकर वाक्य बनाते हैं, उसे हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। एक बार और,
शब्द जब संयुक्त होकर या शब्द जब परिवर्तित होकर वाक्य की रचना करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं, तो उसे हम पद कहते हैं। तो इस पद विचार के अंतर्गत, मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पद के कितने भेद होते हैं, पद की रचना कैसे की जाती है के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, तो उस भाग को यानी व्याकरण के उस भाग को हम पद विचार कहते हैं। एक बार और, शब्द जब संयुक्त होकर वाक्य बनाते हैं तो उसे हम पद कहते हैं। तो पद क्या है, पद की उत्पत्ति कैसे होती है, पद के कितने भेद होते हैं, पद की रचना कैसे होती है आदि के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे हम पद विचार कहते हैं। चौथा है वाक्य विचार, सिंटैक्स। अभी मैंने बताया कि शब्द जो है संयुक्त होकर वाक्य की रचना करते हैं उसे हम पद कहते हैं। तो वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों की संरचना, वाक्य कैसे बनता है, यानी वाक्यों की संरचना, वाक्य कितने प्रकार का होता है, यानी वाक्यों के प्रकार, वाक्य में कैसे परिवर्तन होता है, क्यों परिवर्तन होता है, और विराम आदि का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम वाक्य विचार या सिंटैक्स कहते हैं। एक बार और, व्याकरण का चौथा भाग है वाक्य विचार या सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या होता है, वाक्य क्या है, वाक्यों की रचना कैसे होती है, वाक्यों के कितने प्रकार हैं, वाक्य में कैसे परिवर्तन होता है, और विराम कहाँ लगाते हैं, कहाँ लगाना चाहिए के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे हम वाक्य विचार कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, व्याकरण के 4 भाग के बारे में मैंने बता दिया। व्याकरण क्या है भी मैंने बताया, वर्ण विचार क्या है, शब्द विचार क्या है, पद विचार किया है और वाक्य विचार किया है। आइए हम पहला लेते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार, इसे हम फोनोलॉजी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं वर्ण क्या है, व्हाट इज लेटर, वर्ण किसे कहते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। जब हम हिंदी भाषा को मुख से बोलते हैं तो मौखिक भाषा कहलाती है, लेकिन जब हम उसी ध्वनि को जब हम लिखते हैं तो उसे हम वर्ण कहते हैं, यानी ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। चूंकि ध्वनि को ही हम लिख रहे हैं इसलिए इसे ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। देख लीजिए, यानी जब हम मौखिक भाषा बोलते हैं, अपने विचार या भाव को जब हम मुंह से बोलते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और जब उसी को जो हमारे मुख से ध्वनि निकल रही है या जो आवाज़ निकल रहा है उसी आवाज़ को यदि हम लिखते हैं तब हम उसे वर्ण कहते हैं। चूँकि हम ध्वनि को लिख रहे हैं इसलिए इसे ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? वर्ण क्या है, जब हम मौखिक भाषा यानी केवल हम बोलते हैं वो मौखिक भाषा होती है, और उसी बोल को यानी उसी आवाज़ को, उसी ध्वनि को जब हम लिखते हैं तो उसे हम वर्ण कहते हैं। चूँकि ध्वनि को ही लिख रहे हैं इसलिए इसे ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। क्योंकि हम लिखते हैं तो कोई न कोई चिन्ह बनाते हैं ना, इसलिए इसे ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। अर्थात वर्ण, लेटर या ध्वनि चिन्ह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये मूल ध्वनियां हैं, इन होने के कारण यानी मूल ध्वनियां होने के कारण वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या? और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए इसे अक्षर भी कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? आइए हम ध्यान से देखते हैं अक्षर। क्यों अक्षर कहते हैं? क्योंकि ये मूल ध्वनियां हैं, इनका और छोटा रूप हम नहीं कर सकते, अर्थात इसके टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। आइए हम इस अक्षर को विग्रह करके देखते हैं।
अक्षर। इसको जब हम दो भागों में करते हैं तो पहला होता है य और दूसरा होता है क्षर। अ माने होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। अक्षर माने क्षरण या नाश या विनाश। यानी वर्ण का कभी विनाश या क्षरण या नाश नहीं होता है, इसलिए हम इसे अक्षर कहते हैं। समझ गए बच्चों? एक बार और ध्यान दीजिए। तो अक्षर को हम एक तरह से और परिभाषित कर सकते हैं, जिस समय भाषा का विकास हो रहा होगा। ध्यान दीजिए, बहुत समय पहले जिस समय भाषा का विकास हो रहा होगा, उस समय के मानवों ने कोई न कोई संकेत या चिन्ह बनाया होगा और उसे कहा होगा कि इसे हम ये कहेंगे। सपोज दैट जैसे हम लोग क लिखते हैं तो ये संकेत बना है कि ये गोला पारेंगे। समझ रहे हैं? इसके आगे एक खड़ी पाई लिखेंगे, ठीक। इसको आगे हम ऐसे लटका देंगे और ऊपर एक हम पट पाई लिखेंगे और तब हम इसे क्या कहेंगे? क। समझ में आया? क कहेंगे। अर्थात यह एक ऐसा चिन्ह है जिसे विद्वानों ने बनाया और कहा कि इसी को हम क कहते हैं। तो आज तक हम उसी चिन्ह को क कहते हैं और आगे भी कहते रहेंगे। अर्थात क्या हुआ? वर्ण या अक्षर क्या है? विद्वानों द्वारा दिया गया वह संकेत या वह प्रतीक जिसे हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और सुन सकते हैं को अक्षर कहते हैं या वर्ण कहते हैं। अब मान लीजिए, अब ऐसे गोला तो इसमें भी हम पा सकते हैं। हम इसके दाएं तरफ भी हम खड़ी पाई लगा सकते हैं और इसको हम ऐसे ऊपर भी कर सकते हैं। क्या एक क कहेंगे? नहीं, इसे क नहीं कहेंगे। क कह सकते हैं, उल्टा क कहेंगे। इसलिए यह प्रमाणित होता है कि जिस समय भाषा का विकास हो रहा होगा, उस समय विद्वानों ने कोई न कोई चिन्ह या संकेत बनाया है और उसे पुकारा है, उसे ध्वनि में बोला है और उसी संकेत को आज हम तक मानते आए हैं और आगे भी मानते जाएंगे। जैसे अंग्रेजी का विकास हो रहा होगा अक्षर का, तो ऐसे करके हम ऐसे बीच में खांच देंगे तो ये क्या हो जाएगा? और ए। क्या इसके अलावा दूसरा भी चिन्ह है? ये कर सकते हैं, है, लेकिन लेटर में है। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, हाथ से लिखने का अक्षर, छापने का अक्षर, तो संकेत है। तो यह साबित होता है कि विद्वानों द्वारा दिया गया वह संकेत या प्रतीक जिसका कभी विनाश नहीं होता है या विनाश नहीं होगा, उसे हम वर्ण, ध्वनि संकेत या अक्षर कहते हैं। वर्ण, ध्वनि संकेत या अक्षर कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हमने 11-12 में भी देखा है कि बच्चे वर्तनी बहुत गलत लिखते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक चीज़ें उन्हें पता नहीं है। कहाँ छोटी लगेगा, कहाँ बड़ी लगेगा, कहाँ क्या लगेगा। समझ गए बच्चे? अब आता है नंबर वर्णमाला का। वर्णमाला अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट कहते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्ण अभी हमने जान गया, विद्वानों द्वारा वो संकेत जिसे हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और सुन सकते हैं, ये वर्ण है। अब माला क्या है? जिस तरह से हम छोटी छोटी मोतियों को धागे में गूंथ करके लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, उसे हम माला कहते हैं।
उसी तरह से वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। क्लियर हो गया एक बार और? वर्णमाला क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। आइए, वर्णमाला के दो भाग होते हैं। कौन कौन? पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। स्वर को वावल कहते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक? स्वर और व्यंजन यानी वर्णमाला के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिस वर्णों का उच्चारण यानी जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण या व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती। एक बार और, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण या व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती उसे हम स्वर या वावेल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर या वावेल कहते हैं। कंसोनेंट व्यंजन, व्यंजन मने बिना इंजन का। समझ में आया? व्यंजन मने बिना इंजन का, अर्थात उन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हम नहीं कर सकते। यानी जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हम नहीं कर सकते उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? एक बार हल्का सा शॉर्ट टर्म में रिवाइज कर देते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह ज्ञान है जो भाषा के नियमों को संकलन और विश्लेषण करता है और शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है। भाषा के व्याकरण के चार भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण, लेखन और संयोजन, शब्द निर्माण का अध्ययन करते हैं। शब्द विचार में शब्दों की उत्पत्ति, स्रोत, शब्दों का विकास, शब्दों का परिवर्तन और शब्दों की रचना एवं रूप के बारे में अध्ययन करते हैं। मॉर्फोलॉजी पद विचार, जब वर्ण संयुक्त होकर वाक्य में बदलते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। पद के बारे में अध्ययन, पद के भेद कितने हैं, पद की रचना कैसे होती है, जिसका अध्ययन हम करते हैं उन्हें हम पद विचार कहते हैं। और चौथा है वाक्य विचार। वाक्य क्या है, वाक्य की संरचना कैसे होती है, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, वाक्य में कैसे परिवर्तन किया जाता है और विराम चिन्ह कहाँ लगाया जाता है का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम वाक्य विचार कहते हैं। आइए, पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण के बारे में अध्ययन करें। वर्ण क्या है? ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। जो हम किसी भाषा का जब हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो हम ध्वनि निकालते हैं और उसी को यदि हम लिखते हैं तो इसे हम वर्ण कहते हैं। अर्थात वर्ण को हम ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। यानी वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये मूल ध्वनियाँ है, इसलिए इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए इसे अक्षर भी कहते हैं। और मने नहीं, क्षर मने क्षरण, विनाश या नाश। यानी इन वर्णों के और टुकड़े नहीं हो सकते, ये विनाश नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें हम अक्षर कहते हैं। विद्वानों ने क्या किया था? एक चिन्ह या संकेत बनाया था, उसी को हम अक्षर कहते हैं। आज तक मान्य है और आगे भी लोग मानते रहेंगे। आइए, वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार हम मोतियों को धागे में गुंथ करके एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, उसी तरह वर्णों को हम क्रमबद्ध व्यवस्थित करते हैं, उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के दो भाग होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण हम अन्य वर्णों की सहायता से नहीं करते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं कर सकते उन्हें व्यंजन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम इससे आगे के बारे में चर्चा करेंगे।
आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए वीडियो कैसा लगा। सो थैंक्स।